हेलो फ्रेंड, कैप्टन गुंग ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आम का अचार। आपको पता है ये गर्मी का सीज़न है तो आम का अचार तो बनना ही है, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये आम, इसे हमने कैसे तैयार किया है ये अभी हम बताते हैं। हाँ फ्रेंड, ये जो आम जो आप सामने देख रहे हैं इसे मैं मार्केट से 2 किलो लेके आया। फिर मैंने इसको मीडियम साइज़ में मैंने इसे कट किया। अब मीडियम साइज़ में कट करने के बाद इसको अच्छे से पानी से धोया। पानी से धोने के बाद इसको मैंने इसमें जो भी गंदगी वगैरह थी इसको मैंने थोड़ा सा छाट के अलग किया। अलग करने के बाद धूप में इसे डाल दिया। जब इसमें से पानी पूरा निकल गया धूप में रखने के बाद, तब मैंने इसे क्या किया, हल्दी और नमक मिक्स करके अच्छे से, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं इस डब्बे में ये डाल दिया मैंने। डब्बे में डालने के बाद, हाँ फ्रेंड, ये जो आप डिब्बे में जो ये पानी देख रहे हैं ये आम का ही पानी निकला हुआ है। जब हमने इसे नमक और हल्दी के साथ में जब इसे डब्बे में रखा था तो ये अपना पानी इसने छोड़ा डब्बे में, ठीक है। तो ये वही पानी है। अभी इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज़ करेंगे अचार बनाने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे अचार बनता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसे डब्बे से निकालने के बाद एक दिन पूरा इसको धूप दिखाया गया है ताकि इसके अंदर का पानी पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है अचार बनाने के लिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अचार बनाना। हाँ तो फ्रेंड, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं। ये एक्चुअली में ये बिना लहसुन का अचार है। इसमें मेथी डाला हुआ है, मेथी डाल के अचार बनाया गया, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ा है, ठीक है। तो पहले ये है मेथी। हाँ तो फ्रेंड, ये पहले वाले में है पिसा हुआ मेथी जो 2 स्पून लिया हुआ है, और सेकेंड वाले में है पिसा हुआ जीरा, ठीक है। और तीसरे वाले में है पिसा हुआ मंगरेल, और चौथे वाले में है पिसा हुआ सौंफ, और चौथे वाले में है मिर्ची जिसको हमने ग्राइंड करके अच्छे से बारीक कर लिया है। और ये है धनिया। हाँ, धनिया अपनी इच्छा अनुसार मसाले में आप डाल सकते हैं। और वो है काली सरसों जो आप देख सकते हैं, और वो बगल में तेल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले जो आम का जो रस निकला था उसे धीरे धीरे डालकर इसमें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जो रस निकला था आम से उसे धीरे धीरे डालकर हाथों से मिक्स किया जा रहा है। अच्छे से मिक्स होने के बाद जो पिसी हुई मेथी है उसको इसके ऊपर से डाला जाएगा। हमारे यूपी में ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार। हल्के हाथों से, हाथ को अच्छे से आपको धुल लेना है, और अच्छे से आपके हाथों में पानी ना रह जाए, अच्छे से साफ़ कर लेना। देखिए फ्रेंड, अच्छे से मिल चुका है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके इसमें धनिया का जो पाउडर है उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि आम के अचार में धनिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स किया जाएगा, पूरी तरीके से ये एक दूसरे में मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड, मैं ये बता नहीं सकता। जब आप ये ट्राई करेंगे अपने घर पे आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिए फ्रेंड, आपको धनिया ना अपने हिसाब से लेना है कि आपको अचार में कितना धनिया डालना है। आप ज़्यादा धनिया मत डाल दीजिए, नहीं तो फिर टेस्ट आपका बराबर नहीं आएगा। अपने स्वाद हिसाब से ही आपको धनिया डालना है, ठीक है। धनिया के बाद अब ऑयल डालना है आपको, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, वो आपको डालना है। वो भी अपने हिसाब से ही आपको डालना है, ठीक है। सरसों का तेल डालने के बाद धीरे धीरे हाथों से उसे मिक्स करना है ताकि वो पूरे आम में लग जाए अच्छी तरीके से। कमाल की खुशबू आ रही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तेल, मेथी, धनिया पाउडर और ये आम का पीस अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, जीरे का पाउडर। जीरे का पाउडर भी आपको ना स्वाद के अनुसार ही डालना है। आप देख सकते हैं जीरा पाउडर अच्छे से डाल दिया है। अब उसके बाद मंगरेल डालेंगे। 1 चम्मच मंगरेल डाल रहे हैं, और 1 चम्मच मंगरेल डाल दिया। और ये सौंफ का पाउडर 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। आपको पता है दोस्तों, सौंफ हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये थोड़ा सा मिर्च, आप ये जो पीसी हुई मिर्च है ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको कितना तीखा करना है, जैसे आपको ज़्यादा तीखा करना है तो आप ज़्यादा डालिए। और ये पिसी हुई
राई है, 2 चम्मच पिसी हुई राई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जितना तीखा करना है आप अपने हिसाब से मिर्ची का पाउडर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये पूरे एक एक पीस में अच्छी तरीके से लग जाए। क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं ये बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे तब तक अच्छी तरीके से आपको मिलाना है जब तक आपको खुद ना लगे कि ये पूरी तरीके से एक एक अचार में मिल ना गया। ठीक है, देखिए आप अचार देख सकते हैं हमारा क्या कलर निखर के आया है। आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। देखिए देखिए क्या अचार है। इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना है, बहुत ही अच्छे से। और ये अचार आपका 6 महीना 1 साल आराम से चल सकता है। जो आप मार्केट से लेके आते हैं अचार, उसमें केमिकल वगैरह मिला रहता है। ये घर पे आप बना सकते हैं बिना किसी केमिकल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है ताकि ये अचार और ज़्यादा अच्छा रहे और इसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे दोस्तों, हमारा मिक्स करके हो गया है। अब छोटा सा एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है, उसमें भर के आपको 1 महीने तक इसको रखना है। 1 महीने के बाद ही अचार को आपको हाथ लगाना है। और दोस्तों अचार आपको अच्छे से अच्छी जगह रखना है ताकि वहाँ पे गंदगी ना हो। और कभी भी अचार निकालते समय साफ़ हाथों से आप निकालिए, क्योंकि अचार के ख़राब होने का मेन कारण होता है ख़राब हाथों से अचार को टच करना। ठीक है, जैसे आपको अचार खाना है तो एक छोटी सी अलग से बर्नी में निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम आपको 1 हफ्ते बाद, 10-15 दिन के बाद हम इसका रिव्यू आपको बताएंगे कि ये अचार कैसे बना है, कितना टेस्टी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिब्बे में अचार भर दिया गया है। ठीक है, और मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।